और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ में लैंडस्लाइड से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। वहीं सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के बाद से सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती बनी हुई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं केदारनाथ में किस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है और पैदल मार्ग पर पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर रहा है। यहाँ धुएं का गुबार जो उठ रहा है, इसकी वजह यह है कि पहाड़ से पत्थर मलबा टूट करके जमीन पर आ रहा है और ऐसे में पैदल मार्ग बाधित हो चुका है। तो पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और साथ ही साथ लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें यहां पर लोगों को आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा के पैदल मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड, सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से गिरती हुई दिख रही हैं और ये मंजर काफी भयावह है। साथ ही साथ पूरा का पूरा पेड़ का हिस्सा जो है वो जमीन की ओर आ रहा है और आकाश से आते हुए, ऊपर से आते हुए जो ये पत्थर हैं ये बहुत भयानक हो सकते हैं। छोटे पत्थर नहीं बल्कि ये पूरी चट्टानें हैं जो कि इंसानी जान के लिए काफी भयावह हो सकती है और ये टूट करके नदी में गिरती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं सोनप्रयाग की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है और कई लोग फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू चल रहा है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। देख करके ही दिल दहल जाता है। पहाड़ का जो ये हिस्सा है गिर रहा है और ऐसे में इस रास्ते पर आवाजाही अभी कुछ समय के लिए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली जा रही है। जो पर्यटक, जो श्रद्धालु बीच में फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। रास्तों को बंद कर दिया गया है। अमूमन केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, जब भी बारिश तेज होती है तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नजर आती हैं। जी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पहाड़ी का जो बड़ा हिस्सा है वो दरकता हुआ सीधे नीचे नदी में समाता हुआ दिख रहा है। तो भूस्खलन की डराने वाली तस्वीरें जी न्यूज़ पर आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ का बड़ा बड़ा हिस्सा, बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से गिर रहे हैं और ये तस्वीरें दिल को दहलाने वाली है। ये बोल्डर किसी बम से कम नहीं है, क्योंकि अगर एक छोटा पत्थर भी उतनी ऊंचाई से गिरता है तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तो पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए दिख रहे हैं और ये तस्वीरें देखकर वहां मौजूद लोग जो हैं उनके दिल भी दहल गए हैं। ऊपर से ना सिर्फ मिट्टी गिर रही है बल्कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं, बोल्डर्स गिर रहे हैं, पूरा का पूरा पेड़ दरक जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी की तेज धारा ने कटान किया है। ये भी देखिए जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हम तस्वीरें सोनप्रयाग की देख पा रहे हैं जहां से बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए दिख रहे हैं। काफी डरावनी तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी है बताएं और दिखाएं। बिल्कुल चंदन, इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से तमाम जो बड़े बोल्डर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए इतने बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और यही तमाम जो टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करना था। इसी पहाड़ पर ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से उनको नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि सड़क का पूरा पैच कट चुका है। ये जो धूल आपको दिख रही है ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, तमाम पेड़ देखिए, ऊपर से पेड़ भी नीचे गिर रहे हैं और ये इस जगह की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जितना भी रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाता है वो ऐसे प्रभावित होता है और इसीलिए तमाम लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी, अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटा रही है, क्योंकि इस तरफ से भी ये पहाड़ नीचे गिर सकता है। एनडीआरएफ की गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं। ये देखिए इस वक्त यहाँ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ गाड़ियाँ हटा रही है। उसका सबसे पहाड़ बड़ा टूटने की कारण तस्वीरों पर ही फोकस रखें। लैंडस्लाइड पहाड़ टूटने की तस्वीरों पर ही रखें। विजय को बोले कि पहाड़ टूटने की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल
देखिए देखिए ये तमाम यहाँ इस वक्त चंदन भगदड़ हो चुकी है। तमाम गाड़ियां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की हटाई जा रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएंगे। ये जो सामने की चट्टानें थी वो अब तक पूरा बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पूरा खिसक गया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी आपदा कवर की है, लेकिन ये पहला बड़ा लैंडस्लाइड है जो इस तरीके से सामने सामने आया है। और अभी भी ये रुका नहीं है, ये लगातार गिर रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीमें, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसमें बीच में कुछ लोग फंसे हैं जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे। उनको लाने के लिए एसडीआरएफ यहाँ खड़ी है ताकि इस बड़े लैंडस्लाइड के आने से पहले लोगों को लाया जा सके। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर, अभी भी लगातार पहाड़ गिर रहा है, लगातार पहाड़ अभी भी गिर रहा है। और ये बड़ा लैंडस्लाइड है जो आप देख रहे हैं। तमाम एसडीआरएफ की टीमें, यहाँ आपको एक तस्वीर चंदन दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीच रास्ते में कुछ लोग फंसे हैं। उनके लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ खड़ी है ताकि इन लोगों को बुलाया जा सके जल्द से जल्द। ये लोग जो ऊपर की ओर से आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द वो नीचे पहुँच जाएं, क्योंकि इस तरह के जब लैंडस्लाइड होते हैं तो उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इधर अगर मेरे कैमरा सहयोगी संदीप दिखाएंगे तो संदीप इधर से दिखाइए। ये रोप पकड़ के जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहा जा रहा है। ये ऊपर पहाड़ से एक लाइन और है, पीछे पहाड़ से जो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर ये लैंडस्लाइड का साइड चेंज होता है, अगर ये जगह चेंज होगी तो इस तरफ भी पत्थर गिरेंगे। और यही सबसे ज़्यादा चिंता एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को है। ये बड़े बोल्डर्स देखिए, इस तरह के बड़े, अब सामने से फिर से पेड़ नीचे आने लगे हैं। फिर से एक बड़ा बोल्डर नीचे आने लगा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू में, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, तमाम लोग जो फंसे हुए थे, जिन पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था, उनको इस पैदल रास्ते से लाने की तैयारी थी। लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इसकी वजह से ये रेस्क्यू अब फिलहाल दिक्कत कर रहा है। ये तमाम लोग देखिए ऊपर से फटाफट इनको नीचे लाया जा रहा है। रोप बांधी है जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने उसके जरिए, ताकि जो ऊपर फंसे हैं वो समय पर नीचे आ जाएं। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया है। नए लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर हैं उनका ज़रूरी है नीचे समय पर आना, क्योंकि इस तरफ का भी अगर लैंडस्लाइड एक्टिव होगा तो दिक्कत आएगी। ये देखिए तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, ये लोग जो फंसे हुए थे, और अभी भी पत्थर लगातार गिर रहे हैं। चंदन, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किलों भरा है, चुनौतियों भरा है, और बार बार एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ से हमें भी जाने। सुरेंद्र, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप रिपोर्टिंग करें और बताते भी रहें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चंदन, हर वो तस्वीर जी मीडिया दिखाना चाहता है कि यहाँ जो टीमें काम कर रही हैं वो कितनी मुश्किलों से काम कर रही हैं और किस तरह से वो लोगों को निकाल रही हैं। देखिए सामने एसडीआरएफ के जवान को आप ऊपर देख रहे हैं, वो वहाँ से इंडिकेशन कर रहा है तमाम लोगों को आने के लिए। एनडीआरएफ की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सांस लेने में दिखा रहा हूँ वो तस्वीरें जो अब से थोड़ी देर पहले आपने दिखाई थी, जब पहाड़ टूटा था, वो तस्वीरें जो डराने वाली हैं। मुसीबतों का पहाड़ टूटना मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर वो तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं जब पहाड़ टूटा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला के जरिए। जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी, वो यहाँ से हटाई जा रही हैं। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन जा रही है, जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी, वो यहाँ से हटाई जा रही हैं। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन जा रही है, जो लोग यहाँ पर हैं रात के, बिना किसी को चोट लगे सबको सुरक्षित निकाला जाए।
घंटों की मेहनत इस टीम ने की है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, रात 2 बजे तक तमाम टीमें रेस्क्यू करती रही और अभी भी जो लोग फंसे हैं उन तक तमाम टीमें पहुंचकर जल्द से जल्द उनको नीचे बुलाना चाहती हैं, क्योंकि ऊपर से जब लैंडस्लाइड एक्टिव होगा तो फिर इनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। चंदन, बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, बहुत भयावह तस्वीरें भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की, पहाड़ टूटने की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनप्रयाग का इलाका जहां एक पूरा पहाड़ का हिस्सा टूट करके गिरता हुआ दिख रहा है। इसको लैंडस्लाइड के बजाय हम पहाड़ टूटना कह सकते हैं। सीधे सीधे बड़े बड़े बोल्डर नीचे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत अपना कहर बरपा रहा है, पहाड़ अपनी नाराजगी जता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसी तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जो इस जगह पहाड़ टूटने की घटना जहां हुई है वहां से बस कुछ ही मीटर की दूरी से दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार उन्होंने रिपोर्टिंग की है और बताया है कि किस तरह से वहां, और दिखाया है कि किस तरह से पहाड़ वहां पर टूटा है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग की ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की लाइव रिपोर्टिंग, पहाड़ टूटने की घटना सीधे हमने आपको दिखाई है। बहुत ही डरावनी तस्वीरें। यहां पर पहाड़ का एक हिस्सा नहीं बल्कि ऐसा लगा पूरा का पूरा पहाड़ टूट करके नीचे आ गया है। ऊपर काफी लोग फंसे हुए हैं जिन्हें काफी मुश्किल से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बेहद डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की हैं। अब से कुछ मिनट पहले यह हादसा हुआ है, ये पहाड़ टूटा है। ये तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। जा रही है जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन, जा रही है जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया। चंदन, जा रही। सुरेंद्र डसीला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं। कुछ देर पहले लाइव तस्वीरें जी न्यूज ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, ये तस्वीरें आपके सामने। सुरेंद्र, बताएं अभी की क्या स्थिति है? लोगों को दूसरी तरफ से नीचे उतारने का काम चल रहा है, अभी बताएं, तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल अभी रेस्क्यू का काम रोका गया है। रेस्क्यू का काम रोका गया है क्योंकि मैंने आपको दिखाया। अब आप देखिए, क्योंकि जब पहाड़ गिरता है तो धूल बहुत होती है। अब आप देखिए कि जो तस्वीरें मैं पहले आपको दिखा रहा था वो कितनी बदल चुकी हैं। पूरा पहाड़ जो अब तक हरा भरा दिख रहा था, अब वो पूरा लैंडस्लाइड जोन में, बड़े जोन में एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें उन लोगों की हैं जो फंसे हुए थे ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह ऊपर पहुँच चुके थे। करीब 1-1.5 घंटे की चढ़ाई करनी होती है आपको इस 50 मीटर के पैच को, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड है तो आपको ऊपर चढ़ना है और ऊपर से नीचे आना है। लेकिन ये तमाम लोग ऊपर फंसे हुए थे, एसडीआरएफ इनको निकाल लाई है और संभवतः जो ऊपर लोग फंसे थे लगभग वो निकाले जा चुके। लेकिन दूसरी साइड में जो लोग हैं, अब उनका रेस्क्यू तभी होगा जब ये एक बार स्थिर हो जाएगा। ये लैंडस्लाइड जो एक्टिव है ये स्थिर हो जाएगा। ऊपर जो तमाम लोग थे, जब बोल्डर गिरने लगे तो चुनौती उस वक्त बढ़ने लगी थी और इसीलिए एसडीआरएफ के जवान गए थे। सर ये बताइए, अब ऊपर लोग हैं क्या इस समय? जो ऊपर नहीं है, ऊपर ये लास्ट आदमी था, ये निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से बड़े बोल्डर फिर से गिर रहे हैं और बड़ा वाइब्रेशन हो रहा है। ये बता रहे हैं कि जब ऊपर लोग फंसे थे तो एसडीआरएफ के जवान ऊपर गए थे और वहां से कुछ लोगों को नीचे लेके आए, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड दूसरी जोन में एक्टिव होता तो इनके लिए दिक्कत हो सकती थी। लेकिन अभी जो सामने की ओर लोग थे, अभी उनका रेस्क्यू रोका गया है, क्योंकि ये जो बड़ा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है ये लगातार खिसक रहा है और अगर ये खिसकता रहा तो ये
जो रेस्क्यू है वो थोड़ा सा दिक्कतों भरा होगा। इसीलिए फिलहाल एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू रोका है। देखिए हेलीकॉप्टर के शॉट्स दिखा रहा हूं आपको, हेलीकॉप्टर से भी लगातार रेस्क्यू है, छोटे हेलीकॉप्टर हैं इनसे भी रेस्क्यू किया जा रहा है, चिनूक के जरिए भी रेस्क्यू हो रहा है। क्योंकि दिक्कत यह है कि 3 जगह ऐसी है जहां से आपको रेस्क्यू करना है। केदार मंदिर के आसपास 1000 से ज्यादा लोग हैं, वहां आप चिनूक से रेस्क्यू करेंगे। चिनूक में ज्यादा लोग आ सकते हैं, MI-17 में ज्यादा लोग आ सकते हैं, तो उनको आप रेस्क्यू करके चमोली के गोचर हेलीपैड पे पहुंचा रहे हैं। दूसरा रेस्क्यू पॉइंट है लिंचौली में, लिंचौली गौरीकुंड के पास जो करीब 800 से 1000 लोग हैं उनको छोटे हेलीकॉप्टर से, कल 737 लोग हेलीकॉप्टर से शेरसी हेलीपैड पहुंचाए गए थे, वहां से भी एक रेस्क्यू चल रहा है। तीसरा रेस्क्यू ये है जो सुबह से मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां से जो लोग पैदल निकाले जाएंगे उनका रेस्क्यू है। और अभी ये लैंडस्लाइड फिलहाल देखिए पत्थर अभी भी गिर रहे हैं, पत्थर अभी भी गिर रहे हैं और इसीलिए बराबर एसडीआरएफ लोगों को यहां से हटने के लिए बोल रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे जाबाज रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला ने अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें जान पर खेल करके ये रिपोर्टिंग करते हुए उत्तराखंड के सोनप्रयाग से दिखाई है। और ये तस्वीरें काफी भयावह थी, डरावनी थी, जब पहाड़ का एक पूरा हिस्सा पहाड़ टूट करके जमीन पर गिर रहा था। बेहद डरावनी और भयावह तस्वीरें थी, हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने वो आपको दिखाई है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई है और जी न्यूज जो कि हर जगह हर बड़ी घटना पर मौजूद रहता है। और उत्तराखंड के सोनप्रयाग में जो ये भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ टूटने की घटना हुई है, सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी उनके कैमरे से और हमारे विजय के कैमरे से हमने आपको दिखाई है डरावनी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की। बिल्कुल। और चंदन, आपने कभी भी लाइव तस्वीरें इस प्रकार की जो लैंडस्लाइड है, इतना बड़ा पहाड़ का हिस्सा नीचे नदी में समा गया, वो कभी नहीं देखा होगा। कई बार सुरेंद्र हमने वीडियोस देखे हैं, लेकिन आपने लाइव इसको कैमरे में कैद किया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर तैनात है, दोनों तरफ रास्तों के हम देख सकते हैं कि टीम्स तैनात हैं। आगे की क्या प्लानिंग है अब? देखिए मैं यहाँ पर जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ एसडीआरएफ के जवान आपको दिख रहे हैं, एनडीआरएफ के जवान आपको दिख रहे हैं, वो सब हालातों का जायजा ले रहे हैं। अगर लैंडस्लाइड एक्टिव होना बंद हो जाएगा, पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे, तभी वो आगे लोगों को लाएंगे। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके पास भोजन है, उनके पास खाने के लिए सामान है, उनके पास पीने के लिए पानी है, उनके पास ज़रूरी दवाएं हैं। लेकिन अगर इस तरह के का रिस्क उठाया जाता है तो दिक्कतें होती है। इसीलिए वो हर पूरी घटना का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि स्थिति जब बेहतर होगी उसके बाद ही आगे। अब ये देखिए एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ, ड्रोन के जरिए वो नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि रेस्क्यू के लिए आप अगर इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप उसका ज़्यादा बेहतर फ़ायदा कर पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। अब ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जिस जगह से हम अभी तक रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पर किस तरह की आगे चुनौतियाँ होंगी, किस तरह की दिक्कतें होंगी। इसीलिए तमाम टीमें जो हैं वो ड्रोन की भी मदद ले रही हैं। यानी इस रेस्क्यू को करने में जो पिछले कई घंटों से टीमें लगी हैं, वो जानती हैं कि पत्थर गिरने का मतलब क्या है, चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है जब इस तरीके का बड़ा लैंडस्लाइड हो। तो इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं और लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू चल रहा है। एक बार तस्वीर आपको इस लैंडस्लाइड की फिर से दिखाता हूँ। अब देखिए अभी लैंडस्लाइड बंद हुआ है, तो तब कितनी इसका पूरी टोपोग्राफी चेंज हो गई है। कहाँ ऊपर बड़े पेड़ नज़र आ रहे थे, बड़ा हरा भरा पूरा जंगल नज़र आ रहा था, और अब ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है और पत्थर रुक रुक के लगातार गिरते। एक बड़ी बात ये भी है कि बारिश के बाद जब धूप आती है तो मिट्टी चटकती है और तब लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए ये तमाम टीमें अभी यहाँ वॉच किए हुए हैं कि स्थिति बेहतर होगी, उसके बाद रेस्क्यू को आगे किया जाएगा। चुनौती इसलिए अब देखिए फिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया है, हल्के पत्थर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। यही सबसे डरावने हैं, यही चुनौती बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो नदी से पार करना चाह रहे थे, उनको भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने दूर किया, उनको ये समझाया कि जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो मुश्किलों भरा है, यहाँ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ उनको बेहतर तरीके से निकालेगी। इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर तैनात हैं, इसीलिए हर चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये एक्टिव लैंडस्लाइड रुक जाएगा, थम जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से दोबारा प्रयास किया जाएगा कि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। बिल्कुल सुरेंद्र,
आपसे फिर से गुजारिश होगी कि अपने आप को एहतियात बरतते हुए, अपने जान को सुरक्षित रखते हुए आप रिपोर्टिंग करें, क्योंकि जो तस्वीरें आपने दिखाई निश्चित तौर पर जबरदस्त वो तस्वीरें थे, लेकिन खतरा वहां पर काफी ज्यादा था और ऐसे में अपनी सुरक्षा रखते हुए ही आप आगे रिपोर्टिंग करते रहें। बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।